कर दिया था। एंड अब बारी है इन सारे आर्टिफैक्ट्स को अपनी प्लेस पे ऑर्गेनाइज करने की। एंड इसमें साथ देगा मेरा अयान और रेहान। तो मेरे दोनों ही बेटे मेरे साथ देंगे एंड आप भी मेरे साथ में ही हो ऑफ कोर्स। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करें पहले वो देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? मेरे बेडरूम से या फिर आपके बेडरूम से? आपके बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेरे बेडरूम से मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, तो जी अब हम स्टार्ट करने लग गए हैं। जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं हमने ये टीवी यूनिट से हटा देना है और फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। एंड आपको साथ साथ में मैं अपने किड्स रूम का टूर भी दे दूँगी, बच्चों के रूम का टूर भी दे दूँगी, किस तरीके का रूम है और किस तरीके का, साथ साथ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कर्टन्स वगैरह लगने बाकी हैं एंड सारी चीज़ें हमने पहले नीचे रख देनी है। जितनी भी आर्टिफैक्ट्स है सारे मैंने और मेरे बेटे की हेल्प से सारी चीज़ें वो कंप्लीट की। एंड फिर देन हम अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज़ करना। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करनी है। हमने बहुत कुछ सोचा। पहले मैंने ये वाला इसका स्टैंड था जो मैंने इसमें इस पॉट में फ़िक्स किया था। उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अब जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो फर्स्ट पार्ट भी, जिसमें मैंने सारे अनबॉक्स किए थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ग्रिप भी है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिससे ये टीवी यूनिट है उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। जैसे मैं अभी इसे मूव कर रही हूँ इधर से उधर, तो इसमें स्क्रैच नहीं आएंगे क्योंकि इसमें वेलवेट का कुछ लगा हुआ था, रैप वगैरह, इसी से। अब चलते हैं बाथरूम की ओर। एंड यहाँ पे मैंने टॉयलेट के हमारे यहाँ पे नीस बनवाई थी, जैसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है। तो ये पहले से हमने रेडी किया था। अगर आप भी अपना बाथरूम या फिर टॉयलेट इस तरीके से रिन्यूट कराओगे तो इस तरीके से आप उसमें आर्टिफिक्स डेकोरेशन के लिए पर्पस से लगा सकते हो। तो मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, फेक प्लांट है एंड ये एक फ्रेगरेंस के लिए मैंने यूज़ किया है। एंड बाकी जो जितनी भी चीज़ें थी ये हमने होम सेंटर से ली थी। तो अब बारी थी इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीनरी यूज़ की है। तो ग्रीनरी के लिए मैंने एक फेक प्लांट लगाया है, फिर फ्रेगरेंस के लिए लगाया है, फिर मैं एक फ्रेगरेंस के लिए ग्रीनरी लगाऊंगी एंड फ्री फ्रेगरेंस के लिए यहाँ पे ये छोटे छोटे नीस बने हुए हैं मेरे वार्डरोब के बाहर। तो इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छा इसका लुक आए और इसका पर्पस भी यही है। यहाँ पे एक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो स्मॉल सा फेक प्लांट था तो वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे बिग साइज़ चाहिए था लेकिन है नहीं फ़िलहाल मेरे पास में, तो अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड अभी मैं आर्टिफिक्स ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। तो ये मेरा वुडन का थीम है यहाँ पे, तो मुझे वाइट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे कुछ आइडिया आप मुझे दे सकते हो तो ज़रूर मुझे देना। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझे बहुत ज़्यादा इसी टॉपिक पे मुझे गाइड करती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया है उनका भी कि इस तरीके से अच्छे आप मैसेज दे रहे हो मुझे एंड कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो उनके चैनल का नाम है होम मेकर सफ़ीना। तो थैंक यू सफ़ीना, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। एंड यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आपको किस तरीके से लगा, फुल लुक देख सकते हो। कुछ इस तरीके का वॉकिंग वार्डरोब है मेरा एंड इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर बाथरूम का या फिर वॉकिंग वार्डरोब का आपको टूर दिखा देती हूँ। ये भी एक मेरा नीस थी, वहाँ पे भी मैंने बाथरूम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस तरीके का फुल लुक है, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉयलेट के इधर। एंड ये है कंसोल जो एंट्रेंस के टाइम पे है, तो इसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये पॉट एंड ये फ्लावर इसके साथ अकॉर्डिंगली अच्छे लग रहे हैं। एंड वेदर आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हो चुका है। ये मेरे किड्स रूम के बाहर का वेदर है, तो विंडो से हमने लिया है। एंड ये मेरे बेडरूम के बाहर एक एरिया है, तो यहाँ पे एक कंसोल है, तो उस पर हमने ये वाला
आर्टिफैक्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा था। तो ये हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यहाँ से हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो इस तरीके से कंसोल आता है, फिर मेरा बेडरूम स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आ गए हम लोग किड्स रूम में। तो आप देख सकते हो ये है किड्स रूम एंड ये है उनकी सीलिंग, और सीलिंग में हमने लगवाया है हेलीकॉप्टर वाला फ़ैन जो किड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लाइट्स ऑन करके आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है। एंड ये फ़ैन चलता है, मतलब ऑन होता है, पर इतनी ज़्यादा इसकी हवा नहीं है, डेकोरेशन पर्पस समझ ही लीजिए। फ़िलहाल तो एसी भी है तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके का बेडरूम बच्चों को। तो ये मेरे दोनों किड्स का ही है, रेहान एंड अयान का। तो इस तरीके से ये ओपन होता है एंड अलग अलग मोड्स में ऑन होता है लाइट्स। एंड ये हमने एक इनके लिए लिया था एस्ट्रोनॉट, तो ये छोटा वाला है और ये बिग साइज़ का है, और ये भी हमने चाइना से ही लिया था। एंड ओपन करके आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का है। तो बस अब ये फ़र्स्ट टाइम इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। हमने भी नहीं देखा था जब मैंने चाइना से 1 साल पहले ये सारी चीज़ें परचेज़ की थी और आई थी, उसके बाद में हमने ओपन नहीं किया था क्योंकि हमारे ड्रीम हाउस का काम इनकम्प्लीट था। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अनबॉक्स करते हैं और किस तरीके से ये एस्ट्रोनॉट लगता है। और इसे ओपन करने के, जब तक ये रैप में था जब तक मेरे बेटे को ऐसा था कि पता नहीं मम्मा क्या लेके आ गई है। एंड जब इसे ओपन किया ना तब बच्चों को इतना ज़्यादा ये पसंद आया। एंड मुझे भी काफ़ी, इतना टाइम हो गया था, मैंने भी इसे ओपन करके नहीं देखा तो पता ही नहीं था कि किस तरीके का लग रहा है, लेकिन अब ओपन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बच्चों की बेडरूम में बेड पैनलिंग अभी भी बाकी है, शायद ये 1 वीक में हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, फिर तब मैं फुल टूर और दे दूँगी। एंड ये स्मॉल है एंड ये बिग है, एस्ट्रोनॉट काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग है। अगर आप भी अपने किड्स का बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो इस तरीके से ये मेरे वीडियो के ज़रिए आप ले सकते हो आइडिया। यहाँ पे हमने मिरर लगाया है क्योंकि इनके बेडरूम में हमने इस तरीके का मिरर लगाया। ये बेडशीट भी मैंने इनके बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग ही ली थी। एंड अब करते हैं ऑर्गेनाइज स्टार्ट। तो यहाँ से ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करती हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट मैं क्या ऑर्गेनाइज़ करूँ, मुझे थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने इस बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग सारी मैंने यहाँ पे पहले ला के रख दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ अच्छा लग रहा था, इनके थीम के अकॉर्डिंग तो मैंने रख दिया है। वहाँ पे इनका PS5 रखा हुआ है एंड ये बाइक्स ये सब भी हम वहीं से लेके आए थे, मतलब नॉर्मल इंडिया में मिल ही जाएगी, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये वाला ऑर्गेनाइज़ करके देखती हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में भी, लेकिन लास्ट में आप देखना फाइनल लुक इसका इतना ज़बरदस्त आने वाला है। मैंने भी इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बेडरूम का लुक आएगा किड्स रूम का। एंड बच्चों को भी ये था पता नहीं हमारा बेडरूम स्मॉल है, ये वो सब चीज़ें कर रहे थे वो, लेकिन जब हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसके बाद में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इतनी अच्छी लगने लगी और उनको भी अपना रूम अच्छा लगने लगा। फाइनली जब बेड पैनलिंग हो जाएगी तब तो ज़बरदस्त, ये जो कार का हमने बेड रखा है इनका एकदम ज़बरदस्त लुक आने वाला है। लेकिन बस थोड़ा टाइम और, 1 वीक में ये शायद कंप्लीट हो जाएगा, आई होप। एंड यहाँ पे स्मॉल वाला एस्ट्रोनॉट हम यहाँ रख देते हैं, ये गोल्डन में है एंड वो सिल्वर में है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे फुल ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक है, कैसा लगा आपको भी। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। थोड़े से डिज़ाइन हमने लास्ट में चेंज भी किए, वो लास्ट में आपको बता दूंगी। एंड अब चलते हैं इनके वॉकिंग वार्डरोब में। तो ये इनका वॉकिंग वार्डरोब है और इनका भी सेम ही है, जैसे कि वुडन का थीम लिया है हमने। तो वुडन और गोल्डन इनके बाथरूम का वाइट एंड गोल्डन का डिज़ाइन है टाइल्स का। तो हमने ये वाला थीम, ये वाली सारी ऑर्गेनाइज़ किया है हमने। तो ब्लैक एंड गोल्डन इस तरीके से, वाइट इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें इनके वॉकिंग वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ की है। जितने भी नीड्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड की है, थोड़ा थोड़ा कुछ अभी इनकम्प्लीट है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती जाएगी एंड आपके साथ में मैं शेयर करती जाऊँगी। एंड इनके बाथरूम का लुक भी दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरीके का है। एंड टाइल के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें जा ही रही थी इनके, जितने भी मैंने आर्टिफिक्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो ये ग्रीनरी मैंने यहाँ पे ऐड की है। ये कार का इनका सॉप डिस्पेंसर है,
तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। एंड टॉयलेट में भी मैं इसी तरीके से हमने नीस बनवाई हुई है। बाथरूम है ये तो, एंड टॉयलेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है टॉयलेट में, यहाँ पे भी इस तरीके से नीस बनवाई है हमने, ताकि इनमें लाइट भी लग सके एंड इस तरीके से हम ग्रीनरी ऐड कर सके। एंड नाइट का लुक, मतलब जब लाइट वगैरह बंद हो जाती है तो कुछ इस तरीके का थीम आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये इवनिंग का टाइम है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मिरर हमने न्यू लगवाया है इनके वॉकिंग वार्डरोब में, एंड बाहर एक मिरर रखा है ताकि वो ड्रेसिंग एंड रेडी हो जाए इसके लिए। एंड यहाँ पे मेरे बेडरूम में आ चुकी हूँ मैं, और ये फ्लावर कुछ रेड कलर में इस तरीके से थे, तो मैंने इन्हें ओपन कर लिया और दोनों फ्लावर पर्पल एंड रेड को मिक्स करके इनमें ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे लगे। एंड थर्माकोल इसमें बच गया था और इसमें स्पेस ज़्यादा थी, तो इसी तरीके से थर्माकोल की साइड से मैंने सारे प्लांट को सेकंड फ्लोर पे ये एक गेस्ट रूम था, तो उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा ही मैं आज दिखाऊंगी क्योंकि इसका काम अभी भी इनकम्प्लीट है, तो बस थोड़ा सा सिंपल सा हमने डेकोरेट किया है। फुल जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको फुल लुक दिखा दूंगी। एंड इस तरीके का कुछ हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे एक कंसोल है, उसे भी हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड अब लग रही थी हमें ज़ोरों शोरों की भूख, तो हम चलते हैं डिनर के लिए। एंड हस्बैंड को कॉल कर दिया था, वो भी वहाँ पे आ जाएंगे और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय मेरे व्लॉग को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।